हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी। और यार जितने भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन सभी को जेई मेंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में उनसे पूछूं तो वो मुझे तुरंत बताएंगे भैया इसमें 90 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 75 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 नंबर हर करेक्ट आंसर के लिए मिलता है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, टोटल 300 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। पेपर के 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन तीनों सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 25-25 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हर जेई एस्पिरेंट को रटी होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं जेई एडवांस के बारे में पूछता हूँ तो 95% जेई एस्पिरेंट को जेई एडवांस के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो आईआईटीज़ होती हैं वो जेई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे मिलती है और आप सभी आईआईटीज़ को ही टारगेट कर रहे होगे। तो यार अगर आपको जेई एडवांस के बारे में पता नहीं होगा तो इसे आप कैसे क्वालिफाई करोगे और आईआईटीज़ तक कैसे पहुँचोगे। इसीलिए अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई एडवांस के एग्ज़ाम के नेचर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे हमारे देश के, वो हमेशा कहा करते थे कि युद्ध से पहले दुश्मन की ताकत और कमज़ोरी का पता होना चाहिए, तभी आप उसे हरा सकते हो। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन से पहले जेई एडवांस के एग्ज़ाम के नेचर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप आईआईटीज़ तक पहुँच सकते हो। और डोंट वरी यार, जेई एडवांस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जेई एडवांस की सबसे अजीब बात यह है कि इसका सिलेबस सभी को पता होता है लेकिन इसका एग्ज़ाम पैटर्न किसी को भी नहीं पता होता। हर साल जेई एडवांस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता रहता है। जब बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाता है, जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर देखता है, तब उसे पहली बार पता चलता है कि इस साल जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर का जेई एडवांस का पेपर है। एग्ज़ाम से पहले जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हम सिर्फ एजम्पशंस लगा सकते हैं कि आने वाले साल में जेई एडवांस का पेपर कैसा आ सकता है। बस आप ये समझ लो कि जेई एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। अभी आप अपने स्क्रीन पे पिछले 10 साल का डाटा देख सकते हो जिसमें ये दिया है कि किस साल जेई एडवांस का पेपर कितने नंबर का था। पिछले 3 सालों से 21, 22, 23 360 नंबर का जेई एडवांस का पेपर आ रहा है। उससे पहले आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेरिएशन होता था। 2020 में 396 मार्क्स का पेपर था, 2019 में 372 मार्क्स का पेपर था। मतलब यार कुछ भी फिक्स नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जाके ही आपको पता चलेगा कि कितने नंबर का जेई एडवांस का पेपर आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर फिक्स है और वो ये कि जेई एडवांस में 2 पेपर होंगे और दोनों 3-3 घंटे के होंगे और दोनों में अपेयर होना कंपलसरी है। अगर कोई एक पेपर आप स्किप कर देते हो तो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में कोई रैंक नहीं बनेगी। बस आप सिंपली ये समझ लो कि जेई एडवांस में अगर आपको कोई रैंक चाहिए और क्वालिफाई करना है और आईआईटीज़ तक पहुंचना है तो जो पहला पेपर 9 से 12 होगा और दूसरा पेपर 2.5 से 5.5 होगा, इन दोनों में आपको अपेयर होना पड़ेगा। जेई मेंस की तरह जेई एडवांस का पेपर भी सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाता है और ये जो दोनों पेपर होते हैं इनके फर्दर 3-3 पार्ट्स हो जाते हैं। पहले पार्ट्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में फिजिक्स के, तीसरे पार्ट में मैथमेटिक्स के। और ये जो दोनों पेपर के 3-3 पार्ट्स होते हैं, इन 3-3 पार्ट्स के फर्दर 4 सेक्शंस हो जाते हैं। पहले सेक्शन में सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरे सेक्शन में मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तीसरे सेक्शन में इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, चौथे सेक्शन में मैच द फॉलोइंग या फिर पैराग्राफ रीडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सिंगल करेक्ट ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसे आपको टिक करना पड़ेगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर 0 से 9 के बीच में होता है, उसी को आपको फिल करना पड़ता है। और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना पड़ता है। मैच द फॉलोइंग आपको पता ही है क्या होता है। और जो पैराग्राफ रीडिंग होता है, एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर टिक करना होगा। तो यार कुछ इसी तरह जेई एडवांस का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है ये मैं खुद आपको नहीं बता सकता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पहले से फिक्स नहीं होती। एग्ज़ाम में जाके ही आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरह नेगेटिव मार्किंग है।
इसीलिए स्पेशली जेई एडवांस में ऐसा कहा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं पहले उसे पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना यार, क्योंकि किसी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी में नहीं होती। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में दी होती है, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। पहले से किसी को नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है और किस में नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं जेई एडवांस 2023 की आपसे बात करूं तो इस बार 360 नंबर का पूरा पेपर था। 54 क्वेश्चन दोनों पेपर में आए थे। 108 क्वेश्चन टोटल आए थे और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे उसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। 360 में जिन बच्चों के 86 प्लस मार्क्स थे, इस बार उन्होंने जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई कर लिया था। जेई एडवांस 2023 के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और वो ये कि जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पार्शियल मार्किंग होती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हो। इसे सही करने पे आपको +4 मिलेगा, रॉन्ग करने पे -2। इस क्वेश्चन का ए, सी और डी ऑप्शन सही है। ए, सी, डी में से अगर आप कोई एक ऑप्शन जेई एडवांस के पेपर में टिक करके आ जाते हो तो आपको 1 मिलेगा। ए, सी, डी में से अगर कोई आप 2 ऑप्शन टिक करके आ जाते हो जेई एडवांस के पेपर में तो आपको 2 मिलेगा। और अगर ए, सी, डी तीनों ऑप्शन आप टिक करते हो तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर गलती से आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया जो कि गलत है तो आपको -2 ही अलॉट होगा। ये ध्यान रखना कि बी के साथ अगर आपने कोई सही ऑप्शन भी टिक किया है तो भी आपको -2 ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया तो अगर आप सही भी करते हो तो भी आपको माइनस में ही मार्क्स मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए जिस ऑप्शन पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वही मार्क करके आना एग्ज़ाम हॉल में, नहीं तो माइनस में नंबर लेके आ जाओगे। तो यार बस इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक देखने के बाद जेई एडवांस के एग्ज़ाम की नेचर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो गई होगी। मिलते हैं यार अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।